देखिए, दुनिया बदलने की बातें करना बहुत आसान है। मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को यूँ से वूँ कर दूंगा, इट्स वेरी इजी, इसमें ज़ोर नहीं लगता। पर इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लाइक ये अक्टूबर जो है, अक्टूबर में दुनिया बदलने वाला एक आदमी, मुझे याद है 5 अक्टूबर उसकी है डेथ एनिवर्सरी है, 2012 में वो फौत हुआ। और आपको हैरत होगी, एक मुसलमान का बच्चा था, अब्दुल फत्ताह जिंदाली उसका नाम था, कैथोलिक उसकी माँ थी, और दे वर सो यंग और पुअर, दे वर नॉट, बहुत वेल्दी नहीं थे, तो एक बच्चे को नहीं वो पाल सकते थे। और बट कुदरत का कमाल है, कुदरत चीज़ों को मैनेज करती है, प्लान करती है। इसको जिसने अडॉप्ट किया, यानी वो दोनों ने इसको पालने से इनकार कर दिया और इसको किसी और ने अडॉप्ट किया। पर किसी को क्या खबर थी कि ये दुनिया बदलने वाला साबित होगा। ये शुरू से एरोगेंट था, थोड़ा बदमिजाज था, लेकिन ही वॉज वेरी क्रिएटिव और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोचता था। मुझे याद है ये 76 में कंपनी बनी, इसने वहाँ 76 से लेके 86 और फिर 97 तक इसने वहाँ काम किया, बहुत उम्दा काम किया। एप्पल वाज ग्रोइंग, एप्पल का सारा बेसिक नक्शा बन गया था। ये जो, अगर आपको याद हो, एक आदमी ने ख्वाब देखा, उसने कहा कि आई हैव अ ड्रीम एंड डिज़ायर दैट ईच एंड एवरी डेस्क ऑफ एवरी होम शुड कंटेन माई पीसी। ये आइडिया किसी और का था, यानी ये बिल गेट का आइडिया था, लेकिन जिसने इसको एग्जीक्यूट किया वो स्टीव जॉब्स था। यानी स्टीव जॉब्स को जब पहली दफ़ा कंपनी से निकाला गया तो उसने फिर अपनी नई कंपनी बनाई। दुनिया बदलने के लिए जब बंदा निकलता है तो शायद उसे पता भी नहीं होता, पर जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, नंबर 1, जब आप मुस्तकिल सीखते रहते हैं, नंबर 2, जब आप मुस्तकिल गलतियां करते रहते हैं, नंबर 3, जब आप अच्छी टीम के साथ काम करते हैं, नंबर 4, और जब आप हार नहीं मानते, नंबर 5, तो यकीन मानिए दुनिया खुद आगे बढ़ के आपका इंतज़ार करती है। इसने नेक्स्ट बनाई, जब इसको निकाल दिया गया एप्पल से, इसने नेक्स्ट बनाई कंपनी, और कोई 8-10 मिलियन के वो सरमाए से बनी, नहीं बहुत अच्छी चली, पर वो लगा रहा और कंपनी चल पड़ी। आखिर नौबत ये आई कि एप्पल ने ही उसको ख़रीदा दोबारा, और 400-450 मिलियन की वर्थ उस वक्त डॉलर की हो गई थी, और सिर्फ इसे एक बंदे के लिए ख़रीदा। जब जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा इल्म आ जाए, ऐसा शानदार हुनर आ जाए कि दुनिया के आसपास के लोग आपका वज़न महसूस करने लगे, तो समझे दुनिया बदलने का वक्त जो है वो आपके साथ जुड़ने वाला है। स्टीव जॉब्स वो आदमी है जिसने लिटरली आज की दुनिया अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में बदल के रख दी। इस वक्त जो मोबाइल का पूरा है, जो लैपटॉप है, इन छोटे छोटे गैजेट्स जो आपके टेबल पे आते हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैं इसको अडॉप्ट करने के लिए नहीं कह रहा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, बट समटाइम इट हैपन्स कि उसमें और बहुत सी खूबियाँ थी, लेकिन ही वॉज एरोगेंट। वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर नहीं था, लोगों के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लड़ पड़ता था, अपने साथ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छा नहीं था, पर अपने काम का वो, जैसे वो मस्त मलंग होता है ना, वो वाला मामला था। मुझे याद, उसने एक दफ़ा कहा था कि अगर मैं कभी काम न कर पाया तो मैं काम छोड़ दूंगा। यानी 2011 में 5 अक्टूबर को जब ऑलमोस्ट वो उसकी डेथ हुई है, तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले तक भी ही वॉज वर्किंग, पर उसने एप्पल की सीईओशिप से रिज़ाइन कर दिया और उसका कैंसर डायग्नोज हो गया था। दुनिया जो बदलने वाले होते हैं, दुनिया बातों से नहीं बदलती, दुनिया नारों से भी नहीं बदलती। यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग इतना शानदार, इतना अच्छा, जो वाकईतन लोगों की ज़िंदगियों को यूँ करके बदल के रख दे। तो स्टीव जॉब्स चला गया, बट क्या ख्याल है, लोग उसका नाम बहुत अरसा नहीं भूलेंगे, पर जो चीज़ें उसकी याद रखने वाली हैं, उसकी कमिटमेंट, उसका पैशन, उसका अपने काम के साथ जुड़ा रहना, बेहतरीन लोगों को ढूंढना और उनसे बेहतरीन काम लेना, तो इसका फ़ायदा उसको भी हुआ, दुनिया को भी हुआ, उसकी फैमिली को भी हुआ। और एंड ऑफ द डे आप एक बड़े ख्वाब से, बड़े काम से, बड़ी एग्जीक्यूशन से जुड़े। आप भी करके देखिएगा, बिलीव मी, इसका ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, इसका ताल्लुक माली वसाइल ना होने से नहीं है, और इसका कोई ताल्लुक मुसलमान होने या ना होने से भी नहीं है। एक मुसलमान बाप का बेटा था, उस जालिम ने उसको नहीं ऑप्ट किया,
पर मेरा रब है वो तो मौके पूरे देता है। उसने एक नॉन मुस्लिम के घर उसको पाला पोसा, और नहीं, इसका जो दादा था अब्दुल फत्ताह का बाप, उसके बारे में भी तारीख ये कहती है कि वो अच्छा खासा खाता पीता था और उस ज़माने में मिलियनेयर था। पर उसका बाप जब तक उस तक मामला पहुंचा वो बहुत साउंड और सॉलिड नहीं था, और उसने ये हुआ उसके साथ मामला। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स जो हैं छोटे और बड़े, ये मिलके एक पैकेज डील होती है जिससे ज़िंदगी बनती है। आप ज़रूर ख्वाब देखें और दुनिया बदलने के ख्वाब देखें, पर दुनिया बदलने से पहले अपने आसपास को ज़रूर बदलना चाहिए, अपने घर को, अपने अदारे को, अपने शहर को, अपने मुल्क को। तो फिर कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाएगा, किसी बड़ी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, किसी छोटी जगह भी आ सकता है, जहाँ आप पसंद करें।